तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी सबमर्सिबल मोटर की रिवाइंडिंग करने वाले हैं। इस डायग्राम में रिवाइंडिंग करके आपको समझाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे ये एक कोई भी सबमर्सिबल मोटर हो, चाहे आप V3 की मान सकते हैं, चाहे V4 की मान सकते हैं, चाहे V5, V6, V8, V9 कोई भी सबमर्सिबल मोटर मान सकते हैं। इसमें भी दोस्तों हमने 24 स्लॉट जो है इस डायग्राम में बनाए हुए हैं और हम सभी सबमर्सिबल मोटर की रिवाइंडिंग करने वाले हैं बारी टू बारी। यहाँ पे हम सिंगल फेस की मोटर की रिवाइंडिंग करेंगे, यहाँ पे 3 फेस मोटर की रिवाइंडिंग करेंगे और अलग अलग पिच के हिसाब से दोस्तों रिवाइंडिंग करेंगे। चाहे यानी कि दोस्तों रिवाइंडिंग तो सेम ही होता है, चाहे हम किसी भी मोटर की रिवाइंडिंग करना हो, यानी यदि हमें V3 की रिवाइंडिंग करना हो, चाहे V4 की, चाहे V6 की, चाहे 3 फेस मोटर की रिवाइंडिंग करनी हो, चाहे सिंगल फेस मोटर की रिवाइंडिंग करनी हो, सिंगल फेस और 3 फेस का ही फर्क आता है। रिवाइंडिंग तो दोस्तों सेम ही होती है, चाहे हम 3 फेस में V4 मोटर की रिवाइंडिंग करें, V6 मोटर की रिवाइंडिंग करें या ओपन वेल मोटर की रिवाइंडिंग करें। जी हाँ दोस्तों, उसमें केवल टर्न और गेज का ही फर्क आता है, रिवाइंडिंग तो सेम ही होता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डायग्राम के हिसाब से जानेंगे कि कैसे हमें किसी भी मोटर की रिवाइंडिंग करनी चाहिए। यानी कि दोस्तों हम जानेंगे आखिरकार पिच क्या होती है। ये दोस्तों ये पिच ये दोस्तों होती क्या है, कैसे भी किसी भी पिच को देखकर हमें किसी भी मोटर की रिवाइंडिंग कैसे करनी होती है। मान के चलिए कोई भी पिच है 6+, मान के चलिए इस मोटर की रिवाइंडिंग हमें सिंगल फेस मोटर में करनी है। तो यहाँ पे इसकी पिच जो है 6+8+10+12 है। मान के चलिए 6, 8, 10, 12 इस मोटर की पिच है। तो कैसे इस पिच को देखकर हमें इस मोटर की रिवाइंडिंग करनी है वो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि 6, 8, 10, 12 की पिच हमें बता दी जाए और टर्न और गेज बता दिया जाए तो कैसे हम उस टर्न और गेज से कॉइल बना के इस मोटर की रिवाइंडिंग हमें करनी होती है दोस्तों। बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में आपको जानेंगे। मान के चलिए रनिंग की पिच है 6, 8, 10, 12 और स्टार्टिंग की पिच है 10, 12। और भी दोस्तों कई प्रकार की पिचें आती हैं, जैसे 8, 10, 12 रनिंग में आती है और स्टार्टिंग में आती है 8, 10, 12। तो दोस्तों सिंगल फेस में दोस्तों ज्यादातर 2 प्रकार की ही पिच आते हैं। रनिंग में 6, 8, 10, 12, स्टार्टिंग में 10, 12 ये एक पिच, और रनिंग में 8, 10, 12 और स्टार्टिंग में 8, 10, 12 ये दूसरी पिच। और दोस्तों 3 फेस में जहां तक देखी जाए 3 फेस में दोस्तों एक प्रकार की पिच आती है, वो केवल 10 और 12। इसमें दोस्तों हमें 3 कॉइलें बनानी होती हैं और तीनों कॉइलों को 10, 12, 10, 12, 10, 12 के पिच में हमें इस मोटर में इंस्टॉल करनी होती है। तो सबसे पहले चलिए माना कि हमें सिंगल फेस मोटर की रिवाइंडिंग करनी है, जिसकी जो है पिच है, चलिए मैं बताता हूँ, जिसकी यहाँ पे जिसकी दोस्तों पिच है रनिंग में 6+8+10+12 और स्टार्टिंग में है केवल 10 और 12। तो इस पिच को देखकर हम सबसे पहले इस मोटर की रिवाइंडिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें जानना होता है ये पिच होती क्या है, कैसे इस पिच को देखकर इस मोटर की रिवाइंडिंग करनी है। चलिए आज की इस वीडियो में बताता हूँ। तो इस पिच का मतलब दोस्तों होता है कि हमें ये 6, 8 और 10, 12 की पिच में, यानी कि 1 से 6 में कॉइल को इंस्टॉल करना है, फिर 1 से 8 में, फिर 1 से 10 में और 1 से 12 में कॉइल को यहाँ पे सीरीज टू सीरीज इंस्टॉल करते जाना है इस बॉडी में। तो जैसा कि यहाँ पे 6, सबसे पहले यहाँ पे 6 लिखा है, तो मान के चलिए 1 से 6 में हमें कॉइल को एक बार उठाना है। पहले हमने 6 को लिया, 1 से 6 में कॉइल को एक बार यहाँ पे इस मोटर में इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा नंबर है 8, यानी कि 1 से 8 में कॉइल को हमें एक बार फिर से डालना है और 1 से 6 और 1 से 8 में कॉइल को हमने समझ लीजिए इंस्टॉल कर दिया। फिर हमें क्या करना है, 10 वाली पिच को लेना है। तो यहाँ पे इसका मतलब है 1 से 10 में कॉइल को एक बार इंस्टॉल करना है, फिर 10 भी इंस्टॉल हो चुकी, तो यहाँ पे 12 बची लास्ट में। फिर हमें क्या करना है कि 1 से 12 को लेकर कॉइल को एक बार इंस्टॉल करना है। तो कैसे इस 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 को देखकर इसमें हमें कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले क्या आता है 1 से 6। तो इस स्लॉट में भी यहाँ पे 24 स्लॉट दिए गए हैं, 24 स्लॉट की ही पिच है। तो मान के चलिए पहले पिच 1 से 6 है, तो यहाँ से अब मोटर रिवाइंडिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
तो इस यहाँ पे 24 स्लॉट दिए गए हैं सिंगल फेस मोटर की रिवाइंडिंग हम करने जा रहे हैं। तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं, यानी कि 1 से 6 में हमें एक बार कॉइल को इंस्टॉल करना है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से, यानी कि कहीं से पूरे बॉडी में कहीं से भी उठा सकते हैं। तो मान के चलिए मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, यहाँ से उठाया मैंने, और यहाँ से क्या करना, फिर आपको गिन लेना है 1 से 6, यानी कि पहले पीछे 1 से 6 में कॉइल को एक बार इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको उठाना है 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 6 आ चुका है हमारा। फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमने कॉइल को उठाया और यहाँ तक 1 से 6 आ गए। तो अब क्या करना है कि 1 से 6 में यहाँ पे पेपर डाल के और कॉइल को यहाँ पे इंस्टॉल करने, किस प्रकार से कॉइल को इंस्टॉल करनी चलिए मैं बताता हूँ। यानी कि 1 से 6 के बीच में कुछ इस प्रकार से कॉइल को एक बार इंस्टॉल कर देने, ठीक है। मान के चलिए डायग्राम में हम कॉइल डाल रहे हैं 1 से 6 के बीच में, सॉरी यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से यहाँ पे कॉइल हमने इंस्टॉल करनी है, गलत हो चुका था, गलत हो गया था दोस्तों। तो क्या करना है 1 2 3 4 5 और 6, 1 से 6 में कॉइल को एक बार हमने इंस्टॉल कर दिया, यानी कि ये वाली 1 से 6 की पिच हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद 1 से 8 वाली पिच आती है, यानी कि 6 8 10 12 के पीछे 1 से 6 की कॉइल हमने कंप्लीट कर दी यहाँ पे, और फिर उसके बाद 1 से 8 वाली पिच आती है, इसको भी एक बार इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 1 से 6 की कॉइल जो है इंस्टॉल करनी है, करनी थी, यहाँ पे हमने कर दी, ठीक है। अब क्या करना, उसके बाद उसके ऊपर ही हमें उठा लेना है, यानी कि यहाँ पे एक फिर से यहीं से उठा लेना, आप कहीं से भी नहीं उठा सकते कि यहाँ से उठा लीजिए। चलिए 1 से 8 की कॉइल, यानी कि जस्ट जहाँ से हमने 1 से 6 की कॉइल हमने बिठाई थी उसके जस्ट ऊपर ही लेते चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से इस स्लॉट से हमें लेना है, यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आया 1 से 8। तो हमें क्या करना है, 1 से 8 की कॉइल को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंस्टॉल कर देनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप 1 से 8 की कॉइल कुछ इस प्रकार से इंस्टॉल कर दीजिए। तो 1 से 8 की पिच भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आता है 1 से 10, ये वाली पिच 1 से 10 आती है ना, 6 8 10, 6 8 की कॉइल हमने इंस्टॉल कर दी यहाँ पे, और 10 वाली लास्ट वाली कॉइल यहाँ पे तीसरी कॉइल आती है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर से हमें ले लेना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आया। तो अब क्या करना है, 1 से 10 की पिच की कॉइल जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। अब 1 से 10 की पिच की कॉइल भी इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पे हमारी। अब लास्ट में बचता है 1 से 12, ये वाला 1 से 12। तो अब 1 से 12 की पिच को भी यहाँ पे कॉइल इंस्टॉल करनी है। तो जस्ट इसके ऊपर यहाँ से आप ले लीजिए, यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देख सकते हैं जस्ट इसके ऊपर आएगा, यानी कि 1 से 6 की कॉइल यहाँ पे इंस्टॉल करनी की थी, 1 से 8 की यहाँ पे की, 1 से 10 की यहाँ पे की। अब जस्ट इसके ऊपर यानी कि 1 से 12 की कॉइल ये आ चुकी है यहाँ पे। तो 1 से 12 की कॉइल जो है यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दी। तो 6 8 10 12 की 4 कॉइलें जो है हमने इसमें डाल दी है, 6 8 10 12 की 4 कॉइलें इसमें इंस्टॉल कर दी हमने। अब क्या करना है, बॉडी को हम किसी भी साइड घुमा सकते हैं, यानी कि इस साइड बॉडी को हमने घुमा ली है, और फिर से इसी पिच को हमें लेके चलना है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये 1 से 6 फिर से हमें एक बार इंस्टॉल करनी है, 1 से 8 को फिर से एक बार इंस्टॉल करना है, 1 से 10 की फिर से एक बार इंस्टॉल करना है, और 1 से 12 को फिर से एक बार इंस्टॉल करना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम कहीं से भी नहीं उठा सकते कि यहाँ से उठा लीजिए और फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ से यहाँ तक में कॉइल डाल दी, तो यहाँ से बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने 4 कॉइलें बिठाई थी, 1 से 6 1 से 8 1 से 10 और 1 से 12, 1 से 6 1 से 8 1 से 10 और 1 से 12, 4 कॉइलें बिठाई थी। तो 4 कॉइलें इधर भी हमें 1 से 6 1 से 8 1 से 10 1 से 12 4 कॉइलें यानी कि इधर भी हमें बिठानी होती है। तो यानी कि दोस्तों 4 कॉइलें हैं। तो आप क्या कीजिए, जहाँ पे हमने यहाँ पे बड़ी कॉइलें यहाँ पे और यहाँ पे बड़ी कॉइल इंस्टॉल की थी, तो वहाँ उसके जस्ट ऊपर 3 स्लॉट छोड़ देने हैं, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 इधर छोड़ दिया और फिर 1 2 3 इधर छोड़ दिया, ठीक है। 3 स्लॉट हमने छोड़ दिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे, और चौथी कॉइल यहाँ पे और यहाँ पे,
यहाँ पे और यहाँ पे इंस्टॉल करनी। और फिर आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 1 से 6 ऑटोमेटिक कॉइल जो है यहाँ पे बन जाती है। और फिर पहली कॉइल यानी कि 1 से 6 की ये वाली कॉइल, चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, इन चारों कॉइलों को फिर से हमें इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 1 से 6 की कॉइल जो है हमने इंस्टॉल कर दी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। फिर जस्ट इसके ऊपर से ले लेना, फिर गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और फिर 1 से 8 की कॉइल इंस्टॉल कर देनी है कुछ इस प्रकार से। और फिर 1 से 6 1 से 8 हमने इंस्टॉल कर दी। उसके बाद 1 से 10 की बारी आती है, तो जस्ट इसके ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से 10 की कॉइल को यहाँ पे आप इंस्टॉल कर दीजिए। और फिर दोस्तों 1 से 10 की कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है हमारी। और उसके बाद 1 से 12 की लास्ट कॉइल बचती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्लॉट यहाँ पे छूटा है, एक स्लॉट यहाँ पे छूटा है। तो बिना किसी हिचक के यहाँ पे आप कॉइल इंस्टॉल कर दीजिए। तो देख सकते हैं 4 कॉइलें इधर हमने इंस्टॉल कर दी, 4 कॉइलें इधर इंस्टॉल कर दी। यदि आप गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जी हाँ दोस्तों, तो रनिंग में पिच को देखकर ऐसे ही हमें कॉइल को इंस्टॉल करना होता है, यानी कि 1 से 6 1 से 8 1 से 10 1 से 12 की पिच में हमने यहाँ पे सिंगल फेस में रनिंग का जो ग्रुप होता है उसको इंस्टॉल कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4 स्लॉट छूटे हुए हैं इधर, और 1 2 3 4 स्लॉट, यानी कि 1 2 3 4 स्लॉट इधर छूटे हैं। तो अब दोस्तों यह पिच जो बचती है, रनिंग की पिच जो है हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी। अब यहाँ पे स्टार्टिंग की पिच यानी कि 10 12 बचती है। तो क्या करना है, 1 से 10 की पिच में हमें कॉइल को एक बार लेना है, यानी कि 1 से 10 उठाना है। और फिर 1 से 12 की पिच में 1 से 12 लेना है और कॉइल को एक बार इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 दोस्तों 4 स्लॉट छूटे हुए हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं 1 से, अब क्या करना है, 1 से 10 की पिच में हमें एक बार इंस्टॉल करना है, यानी कि सबसे छोटा वाला जो यहाँ पे कॉइल है यहाँ पे हमने इंस्टॉल की थी। आप यहाँ से और यहाँ पे गिन सकते हैं, यहाँ से भी आप उठा सकते हैं, इस साइड से भी, और आप बॉडी को घुमा के इस साइड से भी उठा सकते हैं। तो चलिए मैं इस साइड से ही लेता हूँ। आप यहाँ पे स्लॉट छूटा है, उसके बाद यहाँ से आपको लेना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 से 10 की पिच में कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से आपको गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्लॉट जो छूटा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे 1 से 10 की पिच में जो स्टार्टिंग का कॉइल है उसको इंस्टॉल कर देना। चलिए मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 1 से 10 की पिच की एक कॉइल जो है 1 से 10 में इंस्टॉल कर दी हमने, और बाकी उसके बाद बचता है 1 से 12 की पिच। तो 1 से 12 की पिच जस्ट इसके ऊपर ही हमें इंस्टॉल कर देने हैं कुछ इस प्रकार से। आप गिन भी सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, जस्ट इसके ऊपर ही हमें कॉइल को इंस्टॉल कर देना। तो ऑटोमेटिकली पिच जो है 1 से 12 जो है आ जाएगी। अब 1 से 10 और 1 से 12 की पिच की कॉइल यानी कि स्टार्टिंग को हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, और फिर से आपको बोर्ड क्या करना है, बॉडी को घुमा लेना है कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों आप देख सकते हैं एक स्लॉट यहाँ पे छूटा है, एक स्लॉट यहाँ पे छूटा है, और एक स्लॉट यहाँ पे छूटा है, एक स्लॉट यहाँ पे छूटा है, 4 स्लॉट यहाँ पे छूटे हुए हैं। अब आप सबसे छोटे वाले स्लॉट को यहाँ पे ले लीजिए, यानी कि फिर से हमें स्टार्टिंग में 1 से 10 की कॉइल को एक बार इंस्टॉल करना है, 1 से 10 की कॉइल को एक बार इंस्टॉल करना है, और फिर से 1 से 12 की कॉइल को एक बार इंस्टॉल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्लॉट दोनों साइड छूटे हुए हैं। तो फिर से आप क्या करिए, यहाँ से आप गिन लीजिए जो सबसे पहला स्लॉट छूटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 से 10 में सबसे छोटी कॉइल है, तो इसलिए यहाँ से गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से 10 में कॉइल को हमें इंस्टॉल कर देनी कुछ इस प्रकार से।
तो देख सकते हैं 1 से 10 में कुछ इस प्रकार से कॉइल को इंस्टॉल कर दी। और फिर दोस्तों लास्ट में यहाँ पे ये स्लॉट छूटा है या स्लॉट छूटा है, और 1 से 12 की पिच की कॉइल को एक बार हमें स्टार्टिंग में इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ से आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 1 से 12 जो है ऑटोमेटिकली पिच या जो आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ रिवाइंडिंग जो कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह समझ में गए होंगे कि कैसे 6 8 10 12 की पिच को देखकर इस पूरी मोटर को हमें रिवाइंडिंग करना होता है।